हेलो दोस्तों। तो सेवा समाप्त सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ के अ, एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, यूनिट डिजिट। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, और आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये सेवा समाप्त इसलिए इस सीरीज का नाम रखा गया है क्योंकि किसी भी टॉपिक को कितना दिन तक अपन रिवीजन करता रहेगा। ठीक है, तो एक बार में इस चीज़ को क्लियर करते हैं। मात्र 15 मिनट का वीडियो है, बिल्कुल भी आसान, बिल्कुल भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते जाएंगे। तो कृपया आप इसको लास्ट तक देखें। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा या फिर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ इकाई अंक। तो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई कोई एक नंबर है 4 डिजिट का, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इससे आपसे कोई भी पूछ दे कि यूनिट डिजिट क्या हो गया, बहुत ही आसान है, 8 हो गया, 8 इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, उसी तरीके से बहुत बेसिक से चलते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 3, 8 प्लस 9, 3, 2, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो बस अपने को लास्ट वाले नंबर को ऐड करना है, वंस प्लेस के डिजिट को ऐड करना है। तो ये क्या होगा? 8 टू 10 होगा। ठीक है, और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। ठीक है, आसान है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट नंबर, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3269 माइनस 28, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये सिंपल सा है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दे, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे दे दे 62, ठीक है, माइनस 67, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये भी आसानी है। 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट डिजिट से, 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को क्या आएगा? 7 कितना आ जाएगा? 3 और 2 5, 5 आएगा, है कि नहीं? 2 में से 7 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आएगा। यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा ना, 12, 12 हो जाएगा। 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आसान है। 6 में से कैरी लिए और फिर 7 से सब्ट्रैक्ट 7 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से रहे कि 6 माइनस 7, ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा? -1 आएगा, -1 आंसर आएगा। ठीक है, तो -1 कभी भी यूनिट डिजिट का आंसर नहीं हो सकता है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसके पीछे कोई एक नंबर होगा या फिर नहीं होगा, तो फिर इसको अपने को 10 बनाना होगा। ठीक है, इसमें क्या ऐड करेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 9 ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 9, आंसर क्या हो जाएगा? 9। अब देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसके 6 के आगे कोई भी नंबर हो, लेफ्ट हैंड साइड कोई भी अगर नंबर हो, तो अगर एक कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16, और 16 में से अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 या 6, 9। उस तरीके से भी 9 आंसर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब कभी भी यूनिट डिजिट जो है नेगेटिव नहीं होता है। किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में नहीं देखे होंगे, जैसे ये हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -5, इस तरीके से कोई नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट अपना हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। एक सिंपल सा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन को करते चले जाएंगे और आप देखोगे कि बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके से, 1 हो गया, इंटू 2, इंटू 3, ठीक है, इंटू 4, इंटू 5, इंटू 6, इस तरीके से ऐसे करते करते मान के चलो कि 99 तक दे दिया है। ठीक है ना, 199 तक दे दिया है। अब आपसे पूछ दे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, क्या होगा आप बताएं, अगर कमेंट पे बता सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब देखो यहाँ पे कोई एक नंबर ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई होते आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे 7 भी होगा, ठीक है, यहाँ पे 8 भी होगा, ठीक है, फिर आगे जाएगा 9 भी होगा, फिर यहाँ पे 10 भी होगा। जब वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे 0 जब हो जाएगा तो वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। तो अपना अपने को काम है बस यूनिट डिजिट से, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, जैसे यहाँ पे दे दे 41, ठीक है, इंटू 42, इंटू 43, ठीक है, ऐसे करते करते, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते 49 तक,
इस तरीके से क्वेश्चन आपने देखा होगा। अब ये इसका बताइए, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम अपने को केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, तो ये 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 होगा, 6 जो है यहाँ पे 44 होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 हुआ, 6 जो 4 से मल्टीप्लाई होगा 24 हुआ, ठीक है ना। फिर 4 जो है यहाँ पे 45 होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। 24 जो है 5 से अगर मल्टीप्लाई होता है, या फिर 4 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 20 हो गया। तो लास्ट में यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है ना। यूनिट प्लेस पे 0 आ गया, तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वो 0 होगा ही, ठीक है। तो ये इसका लास्ट में क्या होगा, मेरे कहने का मतलब लास्ट में जो है इसका यूनिट डिजिट जो है 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन बहुत सारा देखा होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि चलो ये तो मल्टीप्लाई में समझ में आ रहा है कि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो वो यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, ये 1 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 3 हो गया, इस तरीके से ऐसे ऐसे करते गया, यहाँ पे आपको दे दिया 99, ठीक है। अब इसका बताओ, तो ये क्या इंटीजर नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर अगर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो इस चीज को क्या करेंगे, इसका सम क्या होगा, तो इसका सम का एक फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, बाई 2, ठीक है। ये सिंपल सा, n नंबर यहाँ पे 99 है, वहाँ पे 199 हो सकता है, 299 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे n कितना है 99 है, और 99 इंटू 99 प्लस 1 100, ठीक है, 100/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 से अगर 100 को अगर काटते हैं तो ये 50 आएगा, और यहाँ पे लास्ट क्या हो गया, यूनिट प्लेस पे 99 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे अपना 0 आएगा ही जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मान के चलो कि आप एक नेचुरल नंबर का सम हो गया, आप ऑड नंबर का सम दे दे, फर्स्ट ऑड नंबर, ये फर्स्ट की अगर आपसे पूछेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पूछेगा, 99 नेचुरल नंबर है, या फिर फर्स्ट एन ऑड नंबर पूछेगा, तो फर्स्ट एन ऑड नंबर, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट आपको फर्स्ट 50 ऑड नंबर का पूछ दे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, ठीक है, एन स्क्वायर होता है, तो इस तरीके से हम ये बना लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट 50 ऑड नंबर का अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर 50 इंटू 50, ठीक है, 50 इंटू 50, तो यहाँ पे भी 0 हो रहा है, ठीक है। आप मान के चलो कि 25 फर्स्ट 25 ऑड नंबर की पूछ दे, फर्स्ट 25 ऑड नंबर यहाँ पे आप बोलोगे कि केवल 0 आ रहा है, तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, लास्ट में 5 आएगा, 5 5 25 5 आएगा, तो अपने को यूनिट डिजिट से मतलब है आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपका ऑड नंबर के लिए, ये हो गया नेचुरल नंबर के लिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए या ऑड नंबर के लिए, ठीक है। इवन नंबर के लिए भी होता है, इवन नंबर के लिए हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, ये इवन नंबर के लिए, फर्स्ट n इवन नंबर का अगर आपसे पूछ दे तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा। अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, अब आएगा अपना मेन क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए कहीं से भी क्वेश्चन तो आप यहाँ पे कमेंट पे डाल सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो ये जैसे मान के चलिए कि ये 2 टू द पावर 4 हो, ठीक है, तो इसका अपन बता सकते हैं कि पावर है तो मतलब 2 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, जैसे मान के चलिए कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर जैसे 3 टू पावर यहाँ पे दिया है 4, तो 4 दिया है या फिर 5 दिया है, तो इतना तक तो आराम से कर सकते हैं, ये 3 इंटू 3 हो गया, इंटू 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 9 9 81, 81 हो जाएगा, अपना लास्ट डिजिट क्या होगा, वन प्लेस पे 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दे दे जैसे 2 4, ठीक है, और यहाँ पे दे दे 2 3 6 1, इस तरीके से बड़ा सा नंबर दे दे, ठीक है, इसका यूनिट प्लेस पे आपसे पूछे, ठीक है। इस तरीके से और क्वेश्चन आपसे दे दे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, तो 3 का पावर है, जैसे आपसे पूछ दे 4 1 6 0 2 1, इसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बहुत सारा मिल सकता है, आप देखे होंगे। जैसे यहाँ पे दे दे 2 4 6, ठीक है, और किसी का पावर दे दे कुछ भी, यहाँ पे 2 3 4 1 2, ठीक है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। जैसे यहाँ पे अगर बात करें
कुछ भी हो, यहाँ पे कोई डिजिट हो सकता है, यहाँ पे 6 है, 4 है, कोई भी डिजिट हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 2 3 7 और यहाँ पे 8 भी अगर दे दे और यहाँ पे 2 3 1, ठीक है, इसका यूनिट प्लेस पूछे तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट दे दिया, ठीक है, और उसका पावर कुछ भी हो, ठीक है, आप आसानी से बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो, ठीक है। उसका रिमाइंडर तरीके से हम लोग बनाएंगे, रिमाइंडर 0 होगा उसका भी तरीका बताएंगे। आप केवल वीडियो को देखते चलिए, ठीक ना, एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते जाएंगे और आप लास्ट में पाएंगे कि बहुत अच्छे से हम लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर लिए और समझ में भी आ गया। एक बार बस आपको बस ये करना है कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, आपको क्या करना है कि उसके पावर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, बस 4 से डिवाइड करना है, ये चीज़ को ध्यान रखना, 4 से डिवाइड करना, ठीक है, करना है। अब देखिए अपने को यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो 2 से अपने को मतलब है नहीं। जैसे मान लीजिए कि 24 दिया हुआ है तो 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू इस तरीके से जाएगा, तो अपने को 1 जब यूनिट प्लेस से मतलब है तो ये 4 से ही मतलब है, 4 इंटू 4 16 हो गया, फिर यहाँ पे 6 हो गया, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4 से मल्टी 24 हो गया, फिर यहाँ पे 4 आ जा रहा है, ठीक है। तो अपने को यूनिट प्लेस से मतलब है, तो ये 2 से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर हो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना, केवल यूनिट प्लेस के नंबर से ही मतलब है। तो यहाँ पे 2 नंबर को भी हम काट सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे ये 24 को हम लिख सकते हैं 4, ठीक है, ये 24 जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ 24 2 3 6 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 टू द पावर 2 3 6 1, ठीक है। अब इसको क्या करना, अपने को डिवाइड करना, इसको क्या करना अपने को 4 से डिवाइड करना, केवल इसकी पावर को 4 से डिवाइड करना। अब देखोगे यहाँ पे 2 3 6 1 को अगर 4 से डिवाइड करते हो, 4 से डिवाइड करने के लिए अपने को टोटल नंबर को 4 से डिवाइड करें या फिर लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करें तो अपना आंसर आ जाएगा। तो रिमाइंडर अगर 61 को अगर 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर 1 आएगा। तो बस अपने को रिमाइंडर लिख देना, मतलब इस टोटल क्वेश्चन को बस इस तरीके से लिख देना, 4 रिमाइंडर क्या 1 1 आया 1, ठीक है, 1 आया, फिर ये अपने आंसर क्या हो जाएगा 4, आंसर 4 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। जैसे ये वाला पूरा क्वेश्चन है, ये वाला पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे है 2 4 6, ठीक है, पावर क्या है 2 3 1 2, ठीक है। अपने को ये दोनों नंबर से कोई मतलब है नहीं, ये दोनों नंबर से मतलब है नहीं, केवल यूनिट डी से मतलब है। तो ये 6 टू द पावर क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे, 6 टू द पावर 2 3 1 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्या करोगे 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या आ जा रहा, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, क्योंकि 12 कट जाएगा बिल्कुल भी, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जा रहा है 0 आ जा रहा है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी नंबर का रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 28 है, ठीक है, 28 किसी का पावर है, मान लीजिए इसको 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से 1 28 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कट गया, बिल्कुल भी 0 आया, 0 आया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 4 को अगर हम 28 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 28 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम अगर हम डिवाइड करें तो ये 24 कटेगा, ठीक है, यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है। अगर कोसेंट यहाँ पे 6 रखेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब अगर हम कोसेंट को कम करते हैं तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा, ठीक है, या फिर रिमाइंडर 0 बचेगा। तो यहाँ पे आप जब रिमाइंडर 0 हो, ठीक है, 4 से तो अपने को डिवाइड करना, जब भी रिमाइंडर 0 हो तो आपको क्या करना है, उसको उसकी जगह पे 4 को मान लेना है, 4 को मान लेना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 12 से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो बस अपने को क्या करना 4 मान लेना, और इस चीज़ को तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, ये कितना हो गया 6 6 36, ठीक है ना, 36 फिर 6 36 फिर 6, यहाँ पे 6 ही हो जाएगा आंसर, ठीक है, यहाँ पे 6 ही हो जाएगा आंसर। और भी क्वेश्चन हम कोई भी और क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे, जैसे ये 8 वाला दिया हुआ 2 3 7 8 2 3 1, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, या फिर कोई भी नंबर यहाँ पे उठाएंगे, बहुत सारे नंबर कोई भी नंबर उठाते हैं, या फिर 2 3 7 8 है और यहाँ पे कोई भी पावर 2 3 1 4 दिया रहा है, ठीक है, 1 4 दिया रहा है। तो इस चीज़ को क्या करना है अपने को, बस 8 से मतलब है, तो इसको लिखेंगे 8 टू द पावर 2 3 1 4। अब इसको इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जब इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 तो कट जाएगा, 2 बचेगा, मतलब 8 टू द पावर 2, ठीक है, 8 टू द पावर 2 बचा, 8 टू द पावर 2 बचा, ये कितना कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा, 8 8 जा 64 आंसर, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर, आप कुछ भी नंबर बोलो, जैसे यहाँ पे 2 3, ठीक है, यहाँ पे हम 9 भी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 7 9 हो गया, और यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लेते हैं 1 2 7, इस तरीके से ये नंबर ले लिए।
अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे इसके पावर को, बस अपने को इस तीनों नंबर से मतलब है नहीं, तो इसको लिखेंगे 9 टू द पावर 127, ठीक है। और 127 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड करते हैं 27 को, तो कितना आएगा, 24 कट जाएगा, 3 बचेगा, 9 का पावर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे फिर से बताते हैं, 127 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 3 12 कटा, ठीक है, यहाँ पे 7 बचा, 7, और फिर यहाँ पे 4 1 4 करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचेगा, तो वही 3 यहाँ पे हम पुट कर दिए। तो 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 9 9 81, यहाँ पे 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी नंबर को आप आराम से निकाल सकते, कोई भी नंबर हो आप, जैसे यहाँ पे 2-3 और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आप मान के चलो कि कुछ भी, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम 2 3 ले लिए, फिर 2 यहाँ पे पावर ले लिए 2 1 2 1 3 2 1 2, यहाँ पे ले लिए, आप एक बार इसको सॉल्व करते जाना, 4 हो गया यहाँ पे, 1 2 6 ऐसे, यहाँ पे लिखते हैं 5 हो गया, 1 1 8 लिख दिए, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन हुआ, आप इसको सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, 2 6 यहाँ पे लिखते हैं, 2 3 4, इस तरीके से इसको सॉल्व करें। यहाँ पे 2 7 यहाँ पे लिखेंगे, 1 8 लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी, जैसे मान के चलिए कि 2 8 हो गया, और यहाँ पे पावर 2 3 7, ठीक है, इसको लिख दिए। किसी में रिमाइंडर 0 भी ले लेते हैं, यहाँ पे 0 है ही, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन 9 का भी ले लेते हैं, 2 9 2 3 7 8, इस तरीके से इसको सॉल्व करना, आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए सिंपल था, अपने को इस नंबर से कोई मतलब है नहीं, अपने को इस नंबर से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, 3 से केवल मतलब है, तो इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 212, ठीक है। और केवल लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना, 212 को लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना 4 से, तो ये कटेगा, तो 3 पावर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर आप देखोगे 0 बच रहा है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो हमको क्या करना है, उसके जगह पे 4 प्लस करना है, और ये 3 के पावर 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है, ये 9 हो गया, 9 9 81 हो गया, इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का 216 हो गया, यहाँ पे 16 भी कट जाएगा 4 से, तो 4 टू द पावर क्या हो जाएगा, 0, और 0 की जगह पे हम क्या रखेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, 0, और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उसके जगह पे हम 4 रख देंगे, 4 को फिर 4 टाइम्स करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, यहाँ पे 16 आया, फिर 4 4 16, ठीक है, और 6 6 36, 4 नंबर को आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 4 16 16 4 यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 64 64, ठीक है, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। अब मान के चलिए कि यहाँ पे 5 है, तो 5 से 5 218 है, ठीक है, तो फिर 18 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 16 कटेगा, और 5 टू द पावर रिमाइंडर 2 बचेगा, और ये जानते हैं 5 को 5 से 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 5। तो ये आपको आसान से समझ में आ रहा है, ये भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 का 2 3 4 है, ठीक है, इसको लास्ट वाले 34 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 को 34 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 32 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो ये यहाँ पे 36 होगा, 36 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। यहाँ पे 18 को 4 से डिवाइड करना है, ये 7, ये 218, 18 को 4 से डिवाइड करना है तो ये 16 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 7 पावर 2, ये कितना हो गया, 49 हो गया, तो इसका 9 हो जाएगा यूनिट प्लेस। यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 8 लास्ट वाला नंबर होगा, वाले से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो 37 को अगर हम 4 से काटते हैं तो 36 कट जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, इसका आंसर भी 8 हो जाएगा यूनिट प्लेस पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 है, ठीक है, 9 का पावर कितना है, 78 है, 78 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना कट जाएगा, 16 कट जाएगा, मतलब 76 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे जो भी पावर है वो रख देते हैं, यहाँ पे 9 81 और 81, यहाँ पे यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा। ये कितना, आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि हम लोग ये पढ़े हैं कि किसी नंबर के, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है, यूनिट प्लेस है, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, और 5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, तो इसका जो है यूनिट प्लेस सेम यही होता है, रिपीट हो जाता है, सेम
1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये सेम यही हो जाता है। जैसे मान के चलो कि आपको बहुत सारा इसमें क्वेश्चन कराया है, लेकिन वो चीज़ पहले नहीं बताया है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लो। बाकी ये तो हम लोग जानते ही हैं। जैसे मान के चलो पावर, यहाँ पे 0 का पावर कुछ भी हो, 2, 3, 30 हो, तो वो 0 जो है कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा वो तो 0 ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे 1, 2, यहाँ पे 2 अब 1 दे दिया, ठीक है, इसका पावर कुछ भी दे दिए, 2, 1, 3, 4, ठीक है, तो ये लास्ट वाला 1 ही होगा। 1 का पावर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे 2, 3, 4 हो, 1 को कितना टाइम्स भी अब मल्टीप्लाई कर दे, 1 को कितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर दे तो 1 ही आएगा। तो ये वही चीज़ बोल रहा है। 5, जैसे यहाँ पे मान के चलो 5 है, 25 दिया हुआ, 25 का पावर यहाँ पे कुछ भी दे दिया, 26, 60 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, तो फर्स्ट वाले नंबर से कोई मतलब है नहीं, टेंस वाले प्लेस पे 5 से मतलब है, तो 5 का पावर अगर 216 दे दिया है, इसका कोई मतलब ये कि 5 जो है अपने आप से कितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, कितना भी टाइम्स, वो 5 जो 25, 5 5 जो 25, ये लास्ट का डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 6 का, 6 टू द पावर अगर दे दें यहाँ पे 2, 3, 6, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये दो नंबर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस ही मल्टीप्लाई होगा। तो 6 का पावर कुछ भी हो, तो 6 6 36, ठीक है, तो फिर 36 को जितना भी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, वो 6 ही आएगा। तो ये कुछ नंबर होते हैं, ये 4 नंबर हो गए, ठीक है ना। अगर ऐसा नंबर अगर देख ले तो इसका यूनिट प्लेस बस वही होगा, तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सब आप जानते हो कि उसके पावर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम फिनिश कर रहे हैं। जैसे आपको एसएससी वाले बहुत सारे सीजीएल वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे, इसी का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं। 6 पावर दे दिया 32, फिर पावर 32, फिर पावर 32, इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन दे दिए, जैसे यहाँ तक दे दिए 32 तक। अब इससे पूछे यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर पावर को हम सॉल्व पाएँ, जैसे मान के चलिए हमको पावर पता चल जाए कि ये 4, 3, 2, 1, 7, 8 कुछ भी नंबर हो, इतना बड़ा नंबर हो, तब हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 82 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जा रहा है, रिमाइंडर जो है 2 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं 32 को फिर 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसको 32 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे पावर को तो हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल तो इस तरीके से कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये क्वेश्चन 1 बनेगा, ठीक है, 0 बचेगा, 0 होगा, 5 होगा या 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। तभी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 6 का पावर कुछ भी हो, ठीक है ना, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, हमेशा 6 होगा, ठीक है। तो हमने अपने ये मेरा फर्स्ट क्लास है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। इस टाइप का अगर आपको क्लास चाहिए, आपको अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत कराएंगे अभी, इसके बाद वाला वीडियो में अगर आप बताएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हम इसकी प्रैक्टिस को लेके आएंगे, जो भी एग्जाम में पूछा गया हो, ठीक है। थैंक यू।